Hello class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to continue the exercises part of this chapter number 3, synthetic fibers and plastics. Okay, so we have completed till 12 number. Now let's come to 13 number. So 13 number is match the terms of column A correctly with the phrases given in column B. Simply आपको मैचिंग करना है. तो पॉलिस्टर का क्या यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक है आप खुद ही देखिए. पॉलिस्टर हम आपको समझाए थे पॉलिस्टर क्या होता है. प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प. क्या पॉलिस्टर को वुड पल्प के यूज़ करके बनाया जाता है या यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड स्टॉकिंग्स. क्या स्टॉकिंग्स और पैराशूट्स बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं या यूज़ टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर्स. नॉन स्टिक कुकवेयर्स जो होते हैं ना, जैसे कि नॉन स्टिक कढ़ाई वगैरह, तो क्या उसको बनाने के लिए पॉलिस्टर का यूज़ किया जाता है. या पॉलिस्टर फैब्रिक्स डू नॉट रिंकल ईजिली. विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन. येस, दैट विल बी फैब्रिक्स डू नॉट रिंकल ईजीली. पॉलिस्टर कपड़ा का ये एडवांटेज है कि वो जो उसका पॉलिस्टर का जो कपड़ा होता है, पॉलिस्टर का जो फैब्रिक होता है ना, वो जल्दी सिकुड़ता नहीं है. जब आप वॉश करोगे ना तो वो सिकुड़ नहीं जाएगा, जैसे कि कॉटन क्लोथ्स वगैरह सिकुड़ जाते हैं. ठीक है, सो पॉलिस्टर का जो फैब्रिक्स है वो रिंकल नहीं हो जाते. रिंकल का एक्चुअल मीनिंग है सिकुड़ना. ठीक है, सो पॉलिस्टर का आंसर होगा कि पॉलिस्टर फैब्रिक्स डू नॉट रिंकल ईजीली. ठीक है, ये फर्स्ट नंबर का आंसर क्लियर है. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड नंबर, टेफ्लन. टेफ्लन भी हम आपको पढ़ाए थे. तो टेफ्लन किस लिए यूज़ किया जाता है. टेफ्लन इज़ यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर्स. नॉन स्टिक के जो कुकवेयर्स बनाने के लिए टेफ्लन का यूज़ किया जाता है. ठीक है, सो 2 का सी नंबर आंसर है. नाउ रेयन. रेयन को तो आपको सबको पता है कि रेयन किससे बनता है. येस, दैट इज़ मेड बाय यूजिंग वुड पल्प. वुड पल्प के मदद से बनाया जाता है रेयन. और नाइलॉन का किस लिए, टू मेक पैराशूट्स एंड स्टॉकिंग्स. ठीक है, हम अभी आपको आंसर नोट डाउन कर रहे हैं, आप प्लीज़ इसको लिख लीजिए कि 1 का डी नंबर होगा, देन सेकेंड का सी नंबर, थर्ड का रेयन का आ जाएगा ए नंबर एंड फोर्थ का बी नंबर. ठीक है, प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर ले. आई होप दैट क्वेश्चन नंबर 13 इज क्लियर टू यू. ओके, सो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 है मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. कमेंट ऑन दिस. सो यहाँ पर एक लाइन दिया गया और आपको इसको समझाना है कि आप इससे क्या समझते हो. कि अगर आप सिंथेटिक फाइबर्स बनाते हो ना, सिंथेटिक फाइबर्स अगर आप नेचुरल फाइबर से ज़्यादा बनाते हो तो इससे क्या होगा कि हम लोग फॉरेस्ट को सेव कर पाएंगे. कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट आराम से होगा. अब आपको बताने है कि कैसे, अगर हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स बनाते हैं तो इससे फॉरेस्ट कैसे कंजर्व होगा. ठीक है, कुछ आइडिया अब अपने दिमाग में कुछ आ रहा होगा कि सिंथेटिक फाइबर्स ज़्यादा बनाने से फॉरेस्ट कैसे कंजर्व होता है. कुछ आइडिया आ रहा है कि नहीं. अगर नहीं आ रहा, चलिए देखते हैं हम लोग इसका आंसर. सी, नेचुरल फाइबर्स रिक्वायर्ड द रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. सी, हम पहले आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि नेचुरल फाइबर जो होते हैं ना, जैसे कि कॉटन, वुल वगैरह, वो सब किससे मिलते हैं हम लोग को, प्लांट्स और एनिमल्स के मीन्स उनके पार्ट से हम लोग को मिलते हैं. तो प्लांट्स क्या होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स मिलकर फॉरेस्ट बनाते हैं. यस, तो अगर हम लोग बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में नेचुरल फाइबर का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि हम लोग को प्लांट्स को ज़्यादा मीन्स ज़्यादा नंबर में कट करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है. ये तो पहला डिसएडवांटेज है नेचुरल फाइबर का. सेकंड इज़ दैट जो नेचुरल फाइबर हम लोग को एनिमल से मिलता है, फॉर एग्जांपल वुल, सिल्क, है ना, तो उसका क्या होगा. तो हम लोग को अगर ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वुल का तो हम लोग को ज़्यादा शिप का हेयर को कट करना होगा. और सिल्क का अगर ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो हम लोग को सिल्क को बहुत मीन्स उसको मारना होगा. तो इससे क्या हो रहा है कि एनिमल का भी कभी ऐसा टाइम आएगा कि ये सब एनिमल एक्सटिंक्ट कर जाएंगे. तो ये भी एक डिसएडवांटेज है नेचुरल फाइबर को अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आप बनाते हो. तो इससे बहुत गुना से अच्छा है सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर में ना कोई एनिमल्स को मारना पड़ेगा, ना कोई प्लांट्स या ट्रीज़ को कट करना पड़ेगा. सिंपली इसको केमिकल्स के हेल्प से बनाया जाएगा और
इससे क्या होगा कि ना हम लोग प्लांट्स को कट कर रहे हैं, ना ही हम लोग एनिमल्स को मार रहे हैं, तो इससे हम लोग का फॉरेस्ट भी कंजर्व हो जा रहा है, हम लोग का एनिमल्स भी कंजर्व हो जा रहे हैं, ठीक है। सो दीज ऑल आर द बेनिफिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर। तो यहाँ पर भी पूरा आंसर में सेम लिखा गया है कि नेचुरल फाइबर रिक्वायर्ड द रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेचुरल फाइबर कैसे बनेगा? प्लांट्स एंड एनिमल्स से ही बनेगा। सो दे रिक्वायर्ड कटिंग ऑफ ट्रीज एंड किलिंग ऑफ एनिमल्स। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? एनिमल्स को मारना पड़ता है, ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा नंबर में कट करना पड़ता है। बट वाइल इन सिंथेटिक फाइबर इज ओनली मेड अप ऑफ केमिकल्स, और वो केमिकल्स कहाँ बनते हैं? लेबोरेटरी में। सो मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर हेल्प्स इन एक्चुअली कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो सिंथेटिक फाइबर एडवाइस किया गया कि आप सिंथेटिक फाइबर ज़्यादा अमाउंट में बनाइए, बिकॉज नेचुरल फाइबर में कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट नहीं हो पाएगा, और ऐसा भी टाइम आएगा जब ये सब एनिमल्स तो एक्सटिंक्ट भी कर जाएंगे, ठीक है। सो 14 नंबर आंसर इज क्लियर टू यू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज लर्न बाय हार्ट, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 इज describe an activity to show that thermoplastic is a poor conductor of electricity. Again, so thermoplastic क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक एक प्लास्टिक होता है जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो ये कैसे होता है प्लास्टिक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? आपको एक्टिविटी से शो करना है, ठीक है। तो चलिए एक्टिविटी देखते हैं। ऑब्जर्व सम इलेक्ट्रिकल वायर्स। आप इलेक्ट्रिक वायर्स को तो आप देखे ही होंगे। तो उसका देखना, इलेक्ट्रिक वायर्स अंदर होते हैं, उसके ऊपर क्या होते हैं? प्लास्टिक कवरिंग होते हैं। तो वो प्लास्टिक कवरिंग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी को, मीन्स वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास ही करने नहीं देंगे। जो अंदर में है वो ही उतना ही इलेक्ट्रिकल है, बट वो और पास करने नहीं देंगे वो प्लास्टिक कवरिंग, है ना। तो वो प्लास्टिक कवरिंग क्या करता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को अंदर नहीं जाने देता है, विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। ये फर्स्ट एग्जाम्पल था इलेक्ट्रिक वायर्स का। सेकेंड और बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है स्क्रू ड्राइवर्स का। स्क्रू ड्राइवर्स का क्या जो हैंडल होता है वो आप सबने देखा होगा कि वो प्लास्टिक का बना रहता है, और उसमें तो करंट नहीं लगता है ना। जो आयरन वाला जो पार्ट होता है उसमें करंट जाता है, बट वो जो प्लास्टिक वाला चीज़ होता है उसमें तो करंट नहीं जाता है। सो स्क्रू ड्राइवर्स का हैंडल भी प्लास्टिक से बना होता है, और उसमें करंट नहीं जाता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाता है। सो दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट थर्मोप्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आई होप दैट क्वेश्चन नंबर 15 इज क्लियर टू यू। और इसी के साथ हमने इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया है, एक्सप्लेनेशन प्लस एक्सरसाइज पार्ट। यहीं पर भी अगर आपको डाउट है देन यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। एंड so we have completed this chapter number 3, synthetic fibers and plastic. So from the next video we are going to start a very new chapter, okay. एंड अगर आपको ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर समझ में आया है तो प्लीज़ 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 आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड like this video, ठीक है। So this is all for today students. Thank you so much.